Good morning, dear students. St. Joseph Convent Senior Secondary School, Ratlam, Class 7, Subject Hindi, myself अंजलि जैन। प्यारे बच्चों, आज का हमारा वीडियो है पाठ 8 निराली दिवाली। यह एक संवाद के रूप में कहानी दी गई है आपको। पाठ 8 निराली दिवाली संवाद। तुम क्यों रो रही हो चिन्नम्मा? आलोक ने पूछा। आलोक एक बच्चा है जो चिन्नम्मा नाम की महिला से पूछ रहा है कि तुम क्यों रो रही हो। कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। अपनी पुरानी साड़ी के छोर से अपनी आंखें पोंछते हुए चिन्नम्मा बोली। चिन्नम्मा ने एक पुरानी साड़ी पहन रखी थी जिसके छोर से मतलब जिसके एक किनारे से पल्लू के किनारे से उसने आंखें पोंछी और कहा कि बाबा कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जब मम्मी आई तब चिन्नम्मा ने उन्हें अपनी परेशानी की वजह बताई। उसके बाद आलोक की मम्मी आती है और चिन्नम्मा ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। पटाखों की जिस फैक्ट्री में मेरे बच्चे काम करते हैं उसमें विस्फोट हो गया। अम्मा 7 बच्चे मर गए। अब वह ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ ले रही थी। मेरा लड़का तो बचने में सफल हो गया, लेकिन मेरी छोटी लड़की। ऐसा बोलते ही वो रुक गई। असल में हुआ ये था कि पटाखों की एक फैक्ट्री में विस्फोट हो गया था। अम्मा ने आलोक की माँ को बताया कि उसमें 7 बच्चे मर गए हैं। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसका लड़का लड़की भी वहाँ काम करते हैं। उसका लड़का तो बच गया, लेकिन उसकी लड़की, उसके साथ क्या हुआ? बच तो गई, उसके हाथ बुरी तरह जल गए हैं। उसने बताया कि वह बच तो गई है, लेकिन वो बुरी तरह से उसके हाथ जल गए हैं। जिन पटाखों को पैक कर रही थी वे उसके हाथों में ही फट गए थे। जिन पटाखों को चिन्नम्मा की लड़की पैक कर रही थी वो उसके हाथ में फट गए थे, जिसकी वजह से उसकी बच्ची के हाथ जल गए थे। आलोक चिन्नम्मा की लड़की को जानता था। पिछले साल वह अपनी माँ के साथ रविवार को आया करती थी। आलोक जो था छोटा बच्चा, वो चिन्नम्मा की लड़की को जानता था, क्योंकि चिन्नम्मा अपनी बच्ची को लेकर रविवार को वहाँ पे आती थी। चिन्नम्मा फिर जब गर्मियों में अपने गांव गई तो अपनी लड़की को साथ नहीं लाई। एक बार जब चिन्नम्मा गर्मियों में गांव गई तो उसको साथ में बच्ची को नहीं लाई। आलोक को याद आ रहा था कि चिन्नम्मा को डांटा था, तुमने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी? कि उसकी माँ ने, आलोक को याद आया कि उसकी माँ ने चिन्नम्मा को डांटा था कि तुमने छोटी बच्ची की पढ़ाई क्यों छुड़वा दी, तुम उसको गांव में छोड़कर क्यों आ गई हो? चिन्नम्मा ने जवाब दिया था, अम्मा हमने मकान की मरम्मत के लिए जो कर्ज लिया था वह चुकाना था। फैक्ट्री वाले अच्छे पैसे देते हैं। गांव के बहुत सारे बच्चे वहाँ काम करते हैं। उसका भाई भी वहीं काम करता है, वह उसको देखता रहेगा। तब चिन्नम्मा ने जवाब दिया कि हमने मकान की मरम्मत करवाने के लिए, उसे रिपेयर करवाने के लिए कर्ज लिया था, उसको चुकाना था। और फैक्ट्री वाले जो पटाखे की फैक्ट्री वाले हैं वो अच्छे पैसे देते हैं। गांव के बहुत सारे बच्चे वहाँ पे काम करते हैं और उसका भाई भी वहाँ पे काम करता है। चिन्नम्मा का भाई वहाँ काम करता है, वह उसको देखता रहेगा। इस समय वह कहाँ है? मम्मी ने पूछा था कि इस समय वह कहाँ है, तो चिन्नम्मा ने बताया कि वह बच्ची अस्पताल में है। डॉक्टरों ने कहा है कि उसे बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ लगेगी। मैं लोगों से कितना पैसा उधार लूँ? चिन्नम्मा ने बताया कि वो अस्पताल में है और महंगी महंगी दवाइयाँ लगेगी और वो लोगों से पैसे उधार नहीं ले सकती, क्योंकि वो पहले ही बहुत से लोगों से पैसे उधार ले चुकी है। चिन्नम्मा एकदम असहाय लग रही थी। चिन्नम्मा असहाय थी कि उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। वो किससे सहायता मांगे? आलोक को लगा कि उसे उसके लिए कुछ करना चाहिए। उसने देखा कि मम्मी ने चिन्नम्मा के हाथ में कुछ रुपए रख दिए हैं और तभी उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया। वह अपने कमरे की तरफ भागा और अपना पर्स ढूंढने लगा जो उसे पापा ने दिया था। उसकी उंगलियों में 100 रुपये का नोट आ गया। यह पैसे उसने दिवाली के पटाखे खरीदने के लिए रखे थे।
कुछ देर तक वह इसे हाथों में लिए रहा, फिर नीचे की ओर भागा और वह नोट चिन्नम्मा को दे दिया। इसे ले लो, वह बोला, अपनी लड़की की दवाइयों के लिए। चिन्नम्मा देखती रह गई। उसने पैसे तभी लिए जब आलोक की माँ ने जोर दिया। जब आलोक ने देखा कि उसकी माँ ने चिन्नम्मा को कुछ पैसे दिए हैं, तभी उसे याद आया कि उसके पापा ने भी उसे कुछ पैसे दिए थे। वो कमरे में गया, अपना पर्स ढूंढा और उसके हाथ में 100 रुपये का नोट पर्स में आ गया और उसने वह 100 का नोट चिन्नम्मा को दिया। बोला कि इसको ले लो, अपनी बच्ची के लिए दवाइयाँ ले आना। और चिन्नम्मा ने वो पैसे तब लिए जब आलोक की माँ ने भी उसे लेने के लिए जोर किया। जब वह चली गई तब माँ ने आलोक को गले लगा लिया और बोली, यह तुमने बहुत अच्छा किया बेटे। उसकी माँ को, मतलब आलोक की माँ को बहुत अच्छा लगा कि उसके छोटे से बेटे ने अपने पटाखों के पैसे चिन्नम्मा की बेटी की दवाइयों के लिए दे दिए हैं। और उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया। ये तो केवल 100 रुपये हैं मम्मी, इतने तो काफ़ी नहीं होंगे। आलोक ने कहा कि मैंने तो सिर्फ 100 रुपये दिए हैं, जो कि काफ़ी नहीं हैं। मेरी इच्छा है कि उसे और पैसे दूँ। आलोक उदास होकर ये बात बोल रहा था। हाँ, उसकी माँ ने एक ठंडी सांस लेते हुए सिर हिलाया कि हाँ, पैसे तो हमने कम दिए हैं। वह तो मैं भी चाहती हूँ, मगर दिवाली भी तो है और ढेर सारे खर्चे हैं और ज़्यादा दे पाना मुश्किल है। हम जितना कर सकते थे कर ही दिया है। उसकी माँ ने वजह बताई कि दिवाली का त्यौहार आने वाला है, बहुत सारे खर्चे हैं और चिन्नम्मा को ज़्यादा पैसे दे पाना मुश्किल है। हम जितना कर सकते थे हमने कर दिया है। आलोक संतुष्ट नहीं था। वह रोती हुई चिन्नम्मा की छवि उसे परेशान किए जा रही थी। शाम को पार्क में सभी बच्चे चिन्नम्मा की लड़की के साथ घटी दुर्घटना की चर्चा कर रहे थे। वे चिन्नम्मा के लिए दुखी हो रहे थे। आलोक फिर भी संतुष्ट नहीं था। 100 रुपये देने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं था। उसे चिन्नम्मा की बच्ची की फिक्र हो रही थी, उसे उसकी परेशानी समझ आ रही थी। शाम को जब वो पार्क में गया तो सारे बच्चे चिन्नम्मा की लड़की की दुर्घटना उसके साथ जो हो गई थी उसके बारे में ही चर्चा कर रहे थे और चिन्नम्मा के लिए सब दुखी हो रहे थे। वे सभी उसे बहुत चाहते थे। वह उनकी कॉलोनी में कई वर्षों से काम कर रही थी और अधिकतर लड़के उसे तब से जानते थे जब उन्होंने चलना फिरना नहीं सीखा था। सभी की चिंता को देखते हुए अचानक आलोक को लगा कि कुछ किया जा सकता है। सभी बच्चे चिन्नम्मा की लड़की के लिए बहुत दुखी थे, क्योंकि वो बच्चे चिन्नम्मा को तब से जानते थे जब वो बहुत छोटे छोटे थे। चलना फिरना भी नहीं उन्होंने जब सीखा था। चिन्नम्मा वहाँ पे उनकी पूरी कॉलोनी की नौकरानी थी और सब जगह काम करती थी। और इतने में ही आलोक को लगा कि कुछ कर सकते हैं हम। सुनो सुनो, वह बोला, जो पैसे हमारे मम्मी पापा ने हम लोगों को पटाखे खरीदने के लिए दिए हैं, अगर हम उन्हें इकट्ठा करके चिन्नम्मा को उसकी लड़की के इलाज के लिए दे दें तो कैसा रहेगा। अपने पटाखों के पैसे मैं तो पहले ही दे चुका हूँ, लेकिन उतने काफ़ी नहीं हैं। आलोक को एक तरकीब सूझी और उसने कहा कि हमारे पापा मम्मी ने जो हमें पैसे दिए हैं, जिन्हों हमें पटाखे खरीदने हैं, हम वो पैसे चिन्नम्मा को दे सकते हैं उसकी बेटी के इलाज के लिए। तो यह बात कैसी रहेगी। और उसने अपने पटाखों के पैसे दे दिए हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं हैं। उसके विचार का खामोशी से स्वागत किया गया। उसके विचार को सबने सुना और सब सुन के चुप थे, सब सुन के खामोश थे। तुम्हारा मतलब है पटाखे खरीदने के बजाय हम अपने पैसे उसे दे दें? दीपा ने संदेह भरी आवाज़ में पूछा। एक बच्ची थी दीपा, उसने पूछा कि हम अपने पटाखों के पैसे उसे दे दें? पटाखों के बिना दिवाली का क्या मज़ा है? दीपक ने आपत्ति की। एक बच्चा था दीपक, जिसने आपत्ति जताई, जैसे परेशानी हो रही थी कि पटाखों के बिना दिवाली का कोई मज़ा नहीं है। वह गरीब लड़की अस्पताल में पड़ी है, ऐसे में हम क्या मज़ा कर पाएंगे? और फिर पटाखों के अलावा दिवाली में और भी तो बहुत कुछ है। आलोक ने जवाब दिया। आलोक ने कहा कि वो गरीब लड़की है, अस्पताल में पड़ी है, तो ऐसे में क्या हम दिवाली को खुशी से मना पाएंगे?
और पटाखों के अलावा भी दिवाली में बहुत कुछ करने को होता है जो हम कर सकते हैं। इसको सुन के रोशन ने कहा कि आलोक का विचार बहुत ही अच्छा है। सब लोग चुप हो गए। रोशन उन सब बच्चों में सबसे बड़ा था। सारे बच्चे प्रायः वही करते थे जो वह कहता था। रोशन ने फिर कहा, चिन्नम्मा की लड़की के साथ जो भी हुआ उसके लिए हम भी तो कहीं न कहीं दोषी हैं। वो कैसे भला? ज्योति परेशान होकर बोली। जब रोशन ने कहा कि चिन्नम्मा के साथ, उसकी लड़की के साथ जो भी कुछ हुआ है उसके लिए हम भी दोषी हैं, तो ज्योति एक लड़की थी, उसने प्रश्न किया कि वह कैसे हो सकता है, भला हम कैसे दोषी हैं? तब रोशन ने जवाब दिया कि इस बात को ऐसे समझो, अगर कोई भी पटाखे न खरीदता तो पटाखे की फैक्ट्री की ज़रूरत ही न पड़ती, किसी के घायल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, रोशन ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर कोई भी पटाखे नहीं खरीदता तो फिर इन फैक्ट्रियों की, जिनमें पटाखे बनते हैं, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसी कोई दुर्घटना ही इन फैक्ट्रियों में नहीं होती। छोटे छोटे बच्चों से वहाँ काम करवाना भी अपराध है और इस तरह की दुर्घटना से किसी के घायल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बात को सुनकर चिराग चिल्लाया कि मुझे तो पटाखे बहुत पसंद है, मुझे तो पटाखे फोड़ना बहुत पसंद है और मैं शायद ही अपने पैसे चिन्नम्मा की बच्ची के लिए दूंगा। और फिर यह भी सोचो कि चिन्नम्मा ने कितनी बार हमारी मदद की है। रोशन अपनी बात पर अड़ा रहा। रोशन भी अपनी बात पर अड़ा रहा कि ये सोचो कि चिन्नम्मा ने कितनी बार हमारी सहायता की है। हाँ, चिराग ने सहमति जताई। पिछले साल जब मम्मी का ऑपरेशन हुआ था तब वह आई थी और मेरे पास ही रुकी थी। जब मैं विद्यालय जा रही थी और एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था तब उसने अपनी परवाह बिल्कुल नहीं की थी। मुझे उसने बचाने के लिए वह दौड़ी चली आई थी। दीपा को याद आया, क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? कुछ पटाखों का त्याग नहीं कर सकते? सबके विचार बदलते महसूस कर आलोक ने भी जवाब दिया। सब लोग अपनी अपनी बातें याद कर रहे थे कि जब चिराग की मम्मी बीमार हुई थी तब वो चिराग के पास रहने के लिए आई थी। दीपा को याद आया कि जब वो एक बार विद्यालय जा रही थी और उसके पीछे कुत्ता पड़ गया था तब उसने अपनी जान की परवाह नहीं की थी और उसे बचाने के लिए दौड़ी चली आई थी। जब आलोक ने देखा कि सब उसकी तरफ सहमति जता रहे हैं तब उसने कहा कि क्या हम उसके लिए इतना नहीं कर सकते हैं? क्या हम कुछ पटाखे का त्याग नहीं कर सकते हैं? सबका विचार बदल रहा था यहाँ पे चिन्नम्मा की बच्ची के प्रति। हाँ, फिर पटाखों से होता भी क्या है? सिर्फ वायु और ध्वनि प्रदूषण होता है या सड़कों पर कूड़ा करकट जमा हो जाता है? ज्योति ने समझाया, बहुत अच्छी बात समझाई कि आखिर पटाखे फोड़ने से क्या होता है। या तो वायु प्रदूषण होगा या तो हवा में धुआं फैलेगा और सांस लेने में लोगों को दिक्कत होगी, या फिर ध्वनि प्रदूषण होता है, ज़ोर ज़ोर की आवाज़ों से लोग परेशान होते हैं, जो घरों में बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उन्हें दिक्कत होती है। या फिर क्या होता है, सड़कों पर कूड़ा करकट जमा हो जाता है, पटाखों का कचरा यहाँ वहाँ उड़ता रहता है, इकट्ठा हो जाता है। ये बात कही ज्योति ने। उसे यह प्रस्ताव पसंद आने का एक गुप्त कारण और भी था। उसे पटाखों से डर लगता था। ज्योति ने यह बात इसलिए भी कही थी क्योंकि वो पटाखों से डरती थी। तो यही तय रहा। आलोक ने घोषणा की, कल हम सभी अपने अपने पैसे लाएंगे और चिन्नम्मा को देंगे। सभी लोग सहमत हो गए थे, सिर्फ दीपक को छोड़कर। सब बच्चे सहमत हो गए सिर्फ दीपक को छोड़ के कि हम अपने अपने पटाखों के पैसे चिन्नम्मा को देंगे। दीपक को ये बात मंजूर नहीं थी। वह किसी भी तरह से यह मानने को तैयार नहीं था कि बिना पटाखों के भी दिवाली मनाना संभव है। बाकी लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सभी लोग सहमत हो गए थे, दीपक सहमत नहीं हुआ था। दीपक क्योंकि ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि दिवाली पटाखों के बिना दिवाली अच्छी मनेगी। निश्चय किया और अलग तरह की खुशी महसूस करते हुए घर चले गए। किसी ने भी दीपक की बात पर ध्यान नहीं देने का निश्चय किया और सभी अपने अपने घर चले गए। अगले दिन शाम को जब चिन्नम्मा पार्क से होकर अपने घर जा रही थी
तभी बच्चों ने उसे बुलाया। रोशन उसके पास गया और अपने इकट्ठे किए हुए पैसे उसे सौंप दिए। इसमें लगभग 2000 रुपये थे। चिन्नम्मा, अपनी लड़की के इलाज के लिए इन्हें रख लो। इन्हें हम सभी लोगों ने तुम्हारे लिए जमा किया है, उसने कहा। अगले दिन शाम के समय जब चिन्नम्मा अपने घर जा रही थी, तब रोशन ने उसको बुलाया और उन्होंने 2000 रुपये इकट्ठे कर लिए थे, वह उसकी लड़की के इलाज के लिए उसे दिए। पहले तो चिन्नम्मा ने रुपए लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं बाबा नहीं, तुम बच्चों से मैं पैसे कैसे ले सकती हूँ। परंतु जब उन्होंने बहुत ज़ोर दिया तो वह मान गई। पैसे लेते हुए अपनी आंसू भरी हुई आँखों से उसने सभी की ओर देखा था। पहले तो चिन्नम्मा को संकोच हो रहा था पैसे लेने में कि वो बच्चों से पैसे कैसे लेगी, लेकिन जब सब ने बहुत ज़ोर दिया तो चिन्नम्मा मान गई और पैसे लेते हुए उसकी आँखों से आंसू आने लगे। भगवान तुम सबका भला करे। अपने घर की ओर रवाना होने से पहले उसने भरे गले से कहा कि भगवान तुम सबका भला करेगा, क्योंकि तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद करी है। दिवाली के दिन सभी परिवार पार्क में मिलजुल कर दिवाली मनाने के लिए इकट्ठा हुए। बच्चों ने चिन्नम्मा के लिए जो किया था उसको सराहते हुए उनके बड़े बुजुर्गों ने एक समारोह आयोजित किया था। इसमें जादू का प्रोग्राम होना था, जिसके लिए बच्चे बहुत ही खुश दिख रहे थे। दिवाली का दिन आया। सब परिवार के सभी लोग पार्क में जमा हुए दिवाली मनाने के लिए। वो बच्चों के इस काम से बहुत ही खुश थे जो बच्चों ने चिन्नम्मा और उसकी बच्ची के लिए किया था। बड़े बुजुर्गों ने एक समारोह आयोजित किया था और एक जादू का प्रोग्राम भी बच्चों के लिए रखा था। बच्चे बहुत ही खुश दिख रहे थे। सभी बड़े बुजुर्ग बच्चों की सराहना कर रहे थे, बच्चों की तारीफ़ कर रहे थे। जब वे लोग जादू के प्रोग्राम के शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे, तभी अचानक ज्योति बोल पड़ी, देखो चिन्नम्मा अपनी बच्ची को लाई है। जब सब लोग जादू का प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे थे, अचानक से इतने में चिन्नम्मा अपनी बच्ची को लेकर वहाँ आ गई। इधर चिन्नम्मा की साड़ी के पीछे सचमुच एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसके हाथों में पट्टियाँ बंधी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। सचमुच चिन्नम्मा अपनी बच्ची को लेकर आई थी। उस बच्ची के हाथों में पट्टियाँ बंधी थी, लेकिन फिर भी वह बच्ची खुश थी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बच्चे उसके चारों तरफ एकत्रित हो गए। अब यह कैसी है? सारे बच्चों ने उसे घेर लिया और उसकी हालचाल पूछ रहे हैं। अब काफ़ी ठीक है, चिन्नम्मा ने जवाब दिया। अस्पताल से इसकी छुट्टी हो गई है। बच्चों तुम सबका धन्यवाद। चिन्नम्मा ने कहा कि अब यह ठीक है, अस्पताल से इसको छुट्टी मिल गई है और तुम सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अचानक दीपक उस बच्ची के पास आया और उसे एक प्यारी सी नई गुड़िया दी। जब दीपक, जिसने अपने पटाखों के पैसे चिन्नम्मा को नहीं दिए थे, अचानक वो आगे आया और उस छोटी सी बच्ची को एक प्यारी सी गुड़िया दी। यह क्या है दीपक? रोशन ने पूछा। हम तो समझ रहे थे कि तुम अपने पटाखे छोड़ने में लगे होंगे। मेरा विचार बदल गया, दीपक झेपते हुए बोला। अकेले अकेले पटाखे छोड़ने में कोई मज़ा नहीं है। रोशन ने पूछा कि हमें तो लगा था कि तुम पटाखे छोड़ रहे होंगे, लेकिन ये क्या है? तब दीपक ने कहा कि मेरा विचार बदल गया, मुझे अकेले पटाखे छोड़ने में मज़ा नहीं आ रहा था। चिन्नम्मा की लड़की ने अपनी नई गुड़िया की तारीफ़ की। चिन्नम्मा की लड़की को वो गुड़िया बहुत पसंद आई और उसने उस गुड़िया की तारीफ़ की। उस रात यह तय कर पाना मुश्किल था कि सबसे ज़्यादा चमक कहाँ है, चिन्नम्मा के चेहरे पर, बच्चों के खिले चेहरों पर, या उनके माता पिता की गर्वयुक्त आँखों में। सही बात है बच्चों, ये तय कर पाना ऐसे में बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि सबसे ज़्यादा चमक कहाँ नज़र आ रही है। क्या उस चिन्नम्मा के चेहरे पर जिसकी बच्ची सकुशल घर लौट आई है, या उन बच्चों के खिले चेहरों पर जो एक छोटी सी सहायता करके बहुत ही खुश हो रहे थे, या उनके माता पिता की गर्वयुक्त आँखों में कि वो माता पिता अपने बच्चों पर गर्व महसूस कर रहे थे कि छोटे छोटे बच्चों ने कितना अच्छा काम कर दिखाया। यह तय कर पाना बहुत ही मुश्किल है। एक बात तय थी, जैसा कि बाद में जादूगर ने भी कहा था कि
इस दिवाली पर समूची दिल्ली में इस कॉलोनी से ज़्यादा रोशनी किसी और कॉलोनी में नहीं है। जादूगर ने भी ये बात कही और ये बात तय भी थी कि दिल्ली शहर में उस दिन सबसे ज़्यादा रोशनी उसी कॉलोनी में थी, क्योंकि उस कॉलोनी में सच्ची खुशियाँ फैली हुई थी, सच्ची प्रकार की दिवाली वहाँ पे मनी थी। कितना सच था इस कथन में, और वाकई में ये कथन कितना सही भी है। बच्चों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। इस कहानी की लेखिका है तिथि तवोरा। इस कहानी का मूल्य है गरीबों व दुखियों की सहायता। बहुत सही मूल्य है इसका, पहला ही कि हमें गरीबों और दुखियों की सहायता करनी चाहिए। सिर्फ दिवाली जैसे मौक़ों पर ही नहीं, जब भी कहीं भी हम किसी गरीब दुखी को देखें और अगर हमें लगे कि हमें उसकी सहायता करनी चाहिए तो हमें ज़रूर उनकी मदद कर देनी चाहिए। अपने सुख का त्याग। दूसरा मूल्य है कि हमेशा अपने बारे में ही ना सोचकर दूसरों के विषय में भी सोचना चाहिए, उनकी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए, उनके दुखों को समझना चाहिए। तीसरा है मित्रों में सहयोग। हमें एक दूसरे मित्रों की सहायता करनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए। और प्रदूषण की समझ। हमारे देश में आज कितना प्रदूषण बढ़ रहा है, इस बात की समझ हम में होनी चाहिए। बच्चों, मुझे लगता है कि आपको यह कहानी निराली दिवाली बहुत ही पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी। मैं चाहूँगी कि आप इसके मूल्य को अपने जीवन में उतारें, किसी न किसी की सहायता करें, मदद करें, प्रदूषण को फैलने से रोकें, अपने सुखों के अलावा दूसरों की भी खुशियों का ध्यान रखें। इसी आशा और उम्मीद के साथ धन्यवाद। थैंक यू।